आता है क्या डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज यस, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आप असेट के ओनर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो असेट आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। सर ओनर का मतलब क्या होता है? क्या हमको रजिस्टर्ड ओनर ही होना चाहिए या बेनिफिशियल ओनर भी चल जाएगा? राइट आंसर इज आपको बेनिफिशियल ओनर चल जाएगा। आप किसी भी असेट के बेनिफिशियल ओनर हो, आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हायर परचेज में आप ओनर बनते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तब क्या डेप्रिसिएशन लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद लेंगे? आंसर इज नो, डेप्रिसिएशन आप पहले से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, लीज के केस में क्या होता है? क्वेश्चन ही आता है लीज के केस में डेप्रिसिएशन कौन लेगा। आपने शायद अकाउंट्स में ऐसा पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर लेता है, फाइनेंसिंग लीज के केस में लेस ही लेता है। बट मैं बता दूं, अकाउंट को भूल जाओ। यहाँ पे इनकम टैक्स में हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन है वो हमेशा लेसर लेता है। भले वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंसिंग लीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन हमेशा कौन लेता है? लेसर है, वो लेसर को डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। अब एक और चीज समझना, असेट आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। सर यूज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे यूज का मतलब एक्टिव यूज या पैसिव यूज? राइट आंसर इज दोनों। अगर एक्टिव यूज है तो भी अलाउ है डेप्रिसिएशन, अगर पैसिव यूज है तो भी अलाउ हो जाएगा। ये पैसिव यूज क्या होता है कि असेट इज फॉर द योर इंटेंशन इज टू यूज, बट आप किसी कारण से यूज नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड का पीरियड चल रहा है, 4-5 महीने आपने यूज नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव यूज, और उस केस में भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। या फिर मान लो किसी भी आपने एक जनरेटर लाके रखा हुआ है, लाइट गई नहीं पूरे साल, तो वो पैसिव यूज है, और जनरेटर पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करके। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डेप्रिसिएशन लेना क्या मैंडेटरी है ऑप्शनल? राइट आंसर इज मैंडेटरी है। डेप्रिसिएशन आपको लेना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि भैया डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है, लॉ में क्लियरली लिखा हुआ डेप्रिसिएशन लेना आपको मैंडेटरी है। उसके बाद में सर डेप्रिशिएबल असेट कौन कौन से टाइप की होती है? तो मैं बता दूं, तो यहाँ पे 4 क्लास की असेट होती है। डेप्रिशिएबल असेट मींस 4 क्लास की असेट होती है जिस पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। एक तो तुम्हारा बिल्डिंग है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट। क्या बोला मैंने? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट। सर बिल्डिंग में क्या क्या आता है? तो मैं बता दूं, जिसको देख के आपको लगता है बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है, लेकिन ध्यान रखना जो भी आपके लाइक क्या बोलते हैं, जो रोड वगैरह होती है, जो टेंपल्स वगैरह होते हैं, मॉस्क वगैरह होते हैं, जो फैक्ट्री में अगर टेंपल है तो वो भी तुम्हारी बिल्डिंग में आ जाएगा। फर्नीचर में जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स होती है वो फर्नीचर में आ जाएगी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आता है? तो देखो प्लांट एंड मशीनरी में जैसे कंप्यूटर है, बाइक है, कार है, ये सब प्लांट एंड मशीनरी में आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी में आपकी बुक्स भी आती है। जो बुक्स होती है वो बुक्स स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी में आती है, एज वेल एज जो तुम्हारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर के पास में, वो भी प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या नहीं आता? एक तो ध्यान रखना, एनिमल्स है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते, एज वेल एज एक टी बुशेस होते हैं जिसपे वो टीज की पत्तियां निकलती है, वो टी बुशेस है, वो कोई प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद इंटेंजिबल असेट में क्या आता है? तो इंटेंजिबल असेट्स में आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, ये सब इंटेंजिबल असेट में आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बार से अमेंडमेंट हुआ, इंटेंजिबल असेट में गुडविल नहीं आएगा। गुडविल भले वो बिजनेस का है या प्रोफेशन का है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे इंटेंजिबल असेट में नहीं आएगा। तो गुडविल ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो उसको उन्होंने इंटेंजिबल असेट से हटाया गया है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अब क्वेश्चन वो आपके डब्ल्यूडीवी वाली रेट है, बिकॉज आपके सिलेबस में डब्ल्यूडीवी वाली रेट है। अब पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमको कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ती है? डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करनी पड़ती है, एसएलएम मेथड फॉलो करनी पड़ती है? मैं बता दूं, एक एसएससी ऐसा है जिसके पास में ये ऑप्शन है कि वो डब्ल्यूडीवी या एसएलएम दोनों में से जो उसको अच्छा लगे, जो उसकी मर्जी है, वो फॉलो कर सकता है। कौन पता है? पावर जनरेटिंग या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट। अगर कोई पावर जनरेट करता है या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है, उसके पास में ऑप्शन है कि वो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर सकता है। बट बाकी जितने भी एसएससी है उनके लिए कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी? डब्ल्यूडीवी मेथड है, वो डब्ल्यूडीवी मेथड ही फॉलो करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर डब्ल्यूडीवी मेथड की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, अदर बिल्डिंग के केस में 10% की रेट से, लेकिन जो भी तुम्हारी टेम्पररी बिल्डिंग होती है जिसको वुडन स्ट्रक्चर वगैरह बोलते हैं, वहां पे 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। तो मैंने क्या बोला? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 5%, अदर बिल्डिंग पे 10%, टेम्पररी बिल्डिंग पे 40%, जो फर्नीचर होता है उस पे 10% की रेट से, इंटेंजिबल असेट पे 25% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी में ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी में मोटर व्हीकल, जो नॉर्मली आपके बिजनेस में मोटर व्हीकल यूज होते हैं, जैसे मान लो मेरे बिजनेस में मैं कार यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड मोटर व्हीकल, उस पे 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर मेरा हायरिंग बिजनेस है, जैसे नीता की ट्रेवल्स की जो बसें होती है या फिर जो ट्रक वगैरह होते हैं जो हायरिंग बिजनेस में यूज होते हैं, उस पे 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 1-2 साल पहले अमेंडमेंट हुआ, और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल है वो एक्वायर किया, मींस परचेज किया एंड पुट टू यूज किया बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में, मैंने क्या बोला? 23 अगस्त 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 के बीच में एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया, तो उस पे आपको 15% की जगह 30% हो जाएगा, और आपका 30% की जगह 45% डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन।
देखो, मोटर व्हीकल के केस में नॉर्मली 15%, हायरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है तो 30%। लेकिन अगर आपने वो मोटर व्हीकल एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, तो उस केस में 15 की जगह आपका 30 हो जाएगा और 30 की जगह यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब एक चीज समझना, जो मैंने आपको सेक्शन 115 बीएसी पढ़ाई थी फर्स्ट टॉपिक में, बीएसी में ऐसा लिखा हुआ था कि मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आप 40% ले सकते हैं। तो अगर आप कोई एसएससी है वो 115 बीएसी लेता है और वो अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में और उसने इस पर्टिकुलर ईयर में मोटर व्हीकल खरीदा है, तो उस पर 40 ही मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो शिप है, वो शिप पानी में चलती है, उस पर 20% की रेट से मिलेगा। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है, उस पर 40% की रेट से। जो भी कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह रहेंगे, उस पर 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो बुक्स रहती है, उस पर भी 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं, उस पर भी 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, जो विंडमिल्स होती है, विंडमिल्स अगर 14 2014 से पहले इंस्टॉल हुई थी तो उस केस में 15%, बट 14 2014 या उसके बाद में इंस्टॉल हुई तो उस केस में 40% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जो भी तुम्हारे ऑयल वेल्स होते हैं, उस पे 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है और अदर प्लांटेड मशीनरी जो होती है, उस पे 15% की रेट से डेप्रिसिएशन सिस्टम होता है। क्या उसको कंप्यूटर मान के 40% की रेट से डेप्रिसिएशन लेंगे? आंसर इज नो। उसको अपन अदर प्लांटेड मशीनरी मान के, और यहां पे है वो 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लेंगे, 40% की रेट से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक और चीज ध्यान रखना कि जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे यूपीएस होता है, प्रिंटर होता है, उस पे क्या 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज यस। उसको आप कंप्यूटर लैपटॉप में ही कंसिडर करेंगे और 40% की रेट से डेप्रिसिएशन ले लेंगे। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम करने के। एक